बड़ी खबर यह है कि इजराइल का लेबनान में बारूदी प्रहार हुआ है और दक्षिण लेबनान में लड़ाकू विमानों से बॉम्ब गिराए गए हैं। आपको बता दें, तिर हरफा और कफर किला पर बमबारी को लेकर खबर आई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह पर टैंक से कैसे बारूद बरसाया गया, वो तस्वीर आपके सामने। तो आपने देखा कैसे साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को इजराइल बना रहा है निशाना, और इजराइल को हिजबुल्लाह ने दिया है बारूदी जवाब। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे एक साथ 50 रॉकेट। ये देखिए तस्वीरें, TV9 भारतवर्ष पर इस हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों को हिजबुल्लाह ने बनाया है बड़े पैमाने पर निशाना। हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा से टहल गया इजराइल। एक साथ कई रॉकेट्स दागे गए हैं। नॉर्थ इजराइल के तमाम इलाकों को बनाया गया है निशाना। और लेबनान से गैलीली पर रॉकेट हमले को लेकर भी खबर है, जहां हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे हैं और आयरन डोम ने कई रॉकेट्स को मार गिराया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इजराइल पर लेबनान से रॉकेट प्रहार भी हुआ है। पूरी रात हिजबुल्लाह ने की है रॉकेट वर्षा। कुछ और अहम तस्वीरें इस बड़े हमले से जुड़ी इस वक्त आपके सामने ये रही। आयरन डोम ने कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए हैं। आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमने कई रॉकेट्स हवा में ही मार गिराए हैं, लेकिन यह हमला बड़ा था। तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि किस तरह से लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह इजराइल को बड़ी चोट देने की तैयारी में। और हिजबुल्लाह का क्रियत शिमोना में भी रॉकेट अटैक, क्योंकि अब इजराइल ने नाकाम कर दिया है इन रॉकेट हमलों को। आपको बता दें, आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किए रॉकेट। तो ये बड़े हमले थे। एक साथ 50 रॉकेट्स के जरिए इजराइल को दहलाने की गई है कोशिश, और इजराइल का लेबनान के बेका में बारूदी प्रहार हुआ है, यानी वार पलटवार का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है। इजरायली विमानों ने बेका में की है बमबारी। तस्वीरें देखिए हमले के बाद इस पूरे इलाके में कैसे हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं इजरायली हमले की वजह से बेका में हर तरफ आग ही आग है। बेका में एक पुल को भी बनाया गया है, निशाना कर दिया गया है इसे बर्बाद। इस बीच बता दें, रॉकेट हमले पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल पर प्रतिशा रॉकेट से हमले की बात कही जा रही है। लेबनान में नागरिकों की हत्या का जवाब दिया। तो देखिए हिजबुल्लाह का ऑपरेशन कत्यूशा, इसकी कुछ अहम डिटेल हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। बेरूत का बदला इजराइल पर देखिए एक साथ कैसे 50 रॉकेट से प्रहार किया गया है, वो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। आईडीएफ की तरफ से दावा यह कि ज्यादातर रॉकेट्स के हमले हमने नाकाम कर दिए, लेकिन कहां अटैक हुआ, गैलीली को बनाया गया है निशाना। इसके अलावा बेत हिलेल भी वो इलाका है जहां पर अटैक हुए हैं। कत्यूशा रॉकेट के जरिए इजराइल को दहलाने की गई है ये बड़ी कोशिश। किरियत शिमोना को तो लगातार हम देख रहे हैं लेबनान की तरफ से सुरभि बनाया जा रहा है। अब ऐसे में इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हिजबुल्लाह दावे क्या कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह यहां कह रहा है कि इजराइल को नागरिकों की मौत का जवाब दिया गया है, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि कफर किला डेयर सिरियाने में अटैक का जवाब ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बैरूत में फौज शुक्र की हत्या का बदला हालांकि अभी बाकी है। यानी हिजबुल्लाह जिस तरीके से अभी हम लोग को अंजाम दे रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि अभी भी फौज शुक्र की हत्या का बदला लेने के तहत और ज्यादा हमलों को हिजबुल्लाह की तरफ से भी अंजाम दिया जाना बाकी है। समीर, बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी
जो कि थोड़े दिनों पहले साउथ लेबनान के उसी इलाके में मौजूद थे जहां पर इस वक्त भीषण बमबारी हो रही है, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुमित, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे हिजबुल्लाह के स्टेटमेंट में नजर आई, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो जो बेरूत में हमला हुआ था जिसमें फवाद शुक्र को मारा गया, उनके बड़े कमांडर की हत्या की गई, उसका बदला हमने लिया ही नहीं है। यानी बड़े पैमाने पर हमले इजराइल के ऊपर अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। क्या यह बताने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह? देखिए, बिल्कुल अभी हिजबुल्लाह इतने बड़े अटैक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पिछले दिनों के मुकाबले अगर आप अभी देखें तो हिजबुल्लाह ने अपने जो रॉकेट अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। खासतौर पे मैं आपको बताऊं, पहले जो अटैक हुआ करते थे साउथ लेबनान के अंदर, उसमें जो उनका जो फ्रीक्वेंसी थी वो करीबन 10 अटैक 5 अटैक मिसाइल से, लेकिन अब हम देख रहे हैं 40 50 मिसाइलें दागी जा रही हैं। और वो इसलिए कि कम से कम अगर आयरन डोम इसमें से 1 या 2 मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया तो निश्चित तौर पर फिर इजराइल में कोई बड़ी जगह पर किसी सिविलियन इलाके के अंदर कोई बड़ा नुकसान उसको हो। और ये हिजबुल्लाह इसलिए कर रहा है ताकि अपनी प्रेजेंस, अपनी रिलेवेंस दिखाने के लिए कि देखिए हम लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, हम लगातार उनको चुनौती दे रहे हैं। और अभी देखिए, अभी सबको इंतजार है सब इस बात का कि ईरान की तरफ से क्या एक्शन होगा, क्योंकि तब ये सारे प्रॉक्सी, चाहे वो कह लीजिए हिजबुल्लाह, चाहे वो कह लीजिए आप हूती, चाहे वो कह लीजिए आप हमास, ये सारे के सारे प्रॉक्सी उस समय और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और शायद ये उसी आप कहते हैं माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप जानबूझकर ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि देखिए लगातार इंगेज करते रहें इजराइल की फोर्सेस को, ताकि वो यहां पर फोकस ज्यादा रख पाए अपना। ट्रिपल एच की आपने बात की है, जो हमें लग रहा था कि ईरान को रोकना असंभव, अगर हम इस वक्त कह रहे हैं तो इन्हीं प्रॉक्सीज के ज्यादा एक्टिव होने के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा एग्रेसिव नजर आएंगे।